बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेस्ट अकेडमी की जानिब से आज का लेक्चर लेके हाज़िर होता हूँ नसीर अहमद। आज हमारा टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट का और आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में से एक सब टॉपिक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी भी दूसरे वर्ड के साथ जाहिर करता है। प्रीपोजिशन की तीन मेन टाइप्स हैं। इनमें एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरी प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन या प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यानी प्रीपोजिशन की मेन तीन टाइप्स हैं। इनमें प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। मज़ीद इनकी डिटेल में जाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इनमें इन, ऑन, फॉर, सिंस, एट, फ्रॉम, बिटवीन, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, विद इन, टिल, अनटिल, फ्रॉम। ये जो प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन को उसका रिलेशन नेक्स्ट जो टाइम है उसके साथ ये लगाया जाता है। यानी नाउन या प्रोनाउन का जब टाइम के साथ कोई रिलेशन किया जाए वर्ड्स का तो फिर इनके दरमियान में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम आएगा। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की लिस्ट मैंने आपके साथ अभी पढ़ दी है। आगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और इसको प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन भी कहते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इनमें नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन किसी प्लेस के साथ या पोजीशन के साथ आता हो तो उसको हम कहेंगे ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। इनमें बिटवीन, एमंग, एम, एमडिस्ट, इन, एट, ऑन, बिसाइड, बाय, अंडर, बिहाइंड, ओवर, अबव, बिलो, इन, फ्रंट, ये चीज़ें आती ये प्रीपोजिशन आती हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में। फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, सिमत के लिहाज से किसी भी सिमत में कोई जब नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन सिमत के साथ जोड़ा जाएगा, डायरेक्शन के साथ जोड़ा जाएगा तो उनके लिए इन दोनों के दरमियान प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आएगी। इनमें अलोंग, अक्रॉस, अगेंस्ट, अप, डाउन, टू, टुवर्ड्स, फॉर, फ्रॉम, एट, ऑन, ये हैं। इसके अलावा कुछ प्रीपोजिशन और भी हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे विदाउट, विद, बाय, ऑफ, अराउंड, अबाउट, बिसाइड, एक्सेप्ट वगैरह। यहाँ प्रीपोजिशन की कुछ मैंने टाइप्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। यहाँ पे जो चीज़ आगे याद रखने की है कि प्रीपोजिशन, अगर आपको ये वर्ड समझ नहीं आता तो आप इसके जो प्रीपोजिशन वर्ड है इस पर गौर करेंगे। प्री कहते हैं पहले को, पोजीशन कहते हैं भी किसी भी सिमत को, हालत को या सिचुएशन को। ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन, टाइम या प्लेस या सिमत, उससे पहले जो वर्ड यूज़ होगा नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने के लिए तो वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन में कुछ एग्जांपल देखते हैं। टाइम के लिए जो हम यूज़ करते हैं एट विद अ डेफिनिट पॉइंट ऑफ टाइम, जब एग्जैक्ट कोई टाइम बताया जाए, फ़र्ज़ करें 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, यानी जब कोई नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में प्रीपोजिशन आगे लगाना होगा कि टाइम जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो उसके साथ एट लगेगा। फिर अगर कोई फेस्टिवल वगैरह हो या कोई और इस तरह की तकरीब वगैरह हो तो उसके लिए, या कोई त्यौहार हो तो उसके लिए भी एट लगेगा। इसी तरह इन यूज़ होगा कब, कि जब टाइम कुछ डेज़ होंगे या कुछ इस तरह मंथ्स होंगे या दिन का कोई टाइम पार्ट होगा। तो जैसे ए इन यूज़ विद द पार्ट ऑफ द डे, विद नून, आफ्टरनून, इन मॉर्निंग, इन मंथ्स, सीजन एंड ईयर्स, इनके साथ इन इस्तेमाल होगा। ही टेक्स अ वॉक
इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एट, इट रेफर्स टू एन एग्जैक्ट पॉइंट। जो एट लगेगा प्लेस के साथ वो उस वक्त लगेगा जब एग्जैक्ट वो पॉइंट हो किसी भी जगह के लिए। द टूरिस्ट स्टेड एट द टूरिस्ट होटल, ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड, he is waiting at the door, it refers to larger areas, he lives in New Year। जो इन है ये बड़े एरियाज़ के लिए इस्तेमाल होगा। इसी तरह अगर हम देखें प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इनमें फ्रॉम इस्तेमाल होगा और आफ्टर इस्तेमाल होगा। फ्रॉम का भी इस्तेमाल होगा, refer to the point of departure, the man parted from his friend, we scrambled from our trucks and run after them। और आफ्टर यूज़ होगा कि जब सीक्वेंस को डायरेक्शन में सीक्वेंस के लिए, she came after me, मेरे बाद एक सीक्वेंस बन रहा है। सून आफ्टर यानी पहले से कोई वाक़या हो तो उसके बाद की बात हो रही है। जब सीक्वेंस वाइज डायरेक्शन के लिए हम डिनोट करना चाहेंगे प्रीपोजिशन, तो वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की लाएगी और वो आफ्टर इस्तेमाल होगी, यानी आफ्टर वर्ड। इस तरह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एट इज़ यूज्ड विद डेफिनेट पॉइंट, इसको हम रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। एन इज़ यूज विद द पार्ट ऑफ डे और ईयर। फिर फेस्टिवल से पहले एट यूज़ होगा। इसी तरह जो प्लेस है इसके लिए जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा उसके लिए एट इस्तेमाल होगा, और जो लार्जर एरिया होगा, कोई कंट्री होगा, कोई बड़ी प्लेस होगी, उसके लिए इन इस्तेमाल होगा। फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, जब एग्जैक्ट पॉइंट होगा उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्रॉम, और जब कुछ सीक्वेंस वाइज डायरेक्शन बताई जाएगी तो उसके लिए आफ्टर यूज़ करेंगे। ये हमारी टाइम की कुछ मज़ीद इस टाइम की प्रीपोजिशन है, जैसे ड्यूरिंग, फॉर, अंटिल, सिंस, फ्रॉम, टू, अगो, बिफोर, बाय। आगे इनके साथ साथ एग्जांपल्स भी दी गई हैं कि ये कब इस्तेमाल होंगी और सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होंगी। फिर ये प्रीपोजिशन है जो प्लेस के लिहाज से हैं, और इनमें कुछ प्रीपोजिशन जो हैं वो डायरेक्शन के हवाले से भी हैं, डायरेक्शन के में भी आती हैं। फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इनमें अबव, टुवर्ड, अक्रॉस, अप, डाउन, बिटवीन, बाय, इनसाइड, नियर, नेक्स्ट टू, बिलो, बिहाइंड, एट, अराउंड, बिसाइड, क्लोज टू, ओवर, थ्रो, अंडर, पास्ट, ये सारे ऑफ, ऑन, ये सारे जो हैं प्रीपोजिशन हैं ये आती हैं डायरेक्शन की। इनमें कुछ एग्जांपल भी दी हुई हैं। दे वर ट्रैवलिंग टुवर्ड लंदन, शिलाई बीइंग अमंग पीपल, देयर हाउस इज़ नेक्स्ट टू मी। ये बाकी भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे माई अंकल लिव्स क्लोज टू द सुपर मार्केट। ये डायरेक्शंस हैं प्रीपोजिशन के लिए। फिर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की मज़ीद एग्जांपल जैसे मैंने पहले पढ़ दी थी, अबव, अराउंड, बिलो, डाउन, नियर, पास्ट, नेक्स्ट टू, अंडर, ऑफ, ऑन, डाउन, बिटवीन। ये कुछ एग्जांपल भी इसमें दी हुई हैं कि आई लिफ्ट माई पर्स बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द विंडो, या ऐसे कुछ भी हो सकता है, बिहाइंड द चेयर। और कुछ कॉमनली प्रीपोजिशन है, अबाउट, अगेंस्ट, राउंड, बिलो, बियॉन्ड, फॉर, फ्रॉम, इन, बाय, बिसाइड, बिफोर, एम, अलोंग, एट, इन, अपॉन, ऑन, देन, सिंस, ओवर। ये भी प्रीपोजिशन में आती हैं। फिर कुछ और जो प्रीपोजिशन हैं उनको हम देख लेते हैं वो किस तरह की, इनके अकॉर्डिंग टू वर्ड फॉर्मेशन कि ये प्रीपोजिशन अल्फाज जो बनता है ये किन लिहाज की टाइप्स कुछ और भी हैं। जैसे सिंपल प्रीपोजिशन बिल्कुल एक सिंगल होगी, इन, आउट, ऑन, इस तरह। फिर डबल, ऑन टू, इन टू, थ्रू आउट, विद इन। ये आप देखेंगे ये दो प्रीपोजिशन या दो वर्ड मिलके एक प्रीपोजिशन बनती है। फिर कंपाउंड, अबव, अबाउट, बिहाइंड, यानी ये मिक्स होकर ये वर्ड जो बनते हैं प्रीपोजिशन बनती है कंपाउंड। फिर फ्रेजल, एन एडिशन टू, आप देखेंगे यहाँ पे पूरा एक फ्रेज बनता है, इन फेवर ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। फिर पार्टिसिपल, कंसर्निंग, जब आई एन जी लग जाए कंसर्निंग, ये भी प्रीपोजिशन है,
ठीक है, ड्यूरिंग, टचिंग, कंसिडरिंग, फिर डिस्क्वेस्ट, प्रीपोजिशन नॉट यूज डायरेक्टली बट शॉर्ट फॉर्म और जैसे ईजी, एग्जाम्पल गिवन, अ एंड ओ, ये भी प्रीपोजिशन कहलाती है। फिर डिटैच्ड, डिटैच्ड प्रीपोजिशन डज नॉट कम बिफोर इट्स ऑब्जेक्ट, इट डिटैच्ड फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रीपोजिशन की कुछ मज़ीद टाइप्स हैं, लेकिन जो हमें मेन टाइप्स हैं वो 3 टाइप से पहले आपके साथ ऊपर शेयर हो चुकी हैं। इनको आप रीड आउट कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का ये लेक्चर आपको ज़रूर समझ आया होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।